In our previous studies, we've been looking at the early chapters of Genesis, chapters 1, 2 and 3. हमारे पिछले सत्रों में हम उत्पत्ति के पहले कुछ अध्यायों पर मनन कर रहे हैं। उत्पत्ति का अध्याय 1, 2 और 3 to try and understand something of God's original purpose इससे हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का मूलभूत उद्देश्य क्या था for man मनुष्य के लिए, and how man fell into sin, और कैसे मनुष्य पाप में गिर गया, how the devil deceived him, कैसे शैतान ने उसे धोखा दिया, so that we can learn for our own life, ताकि हम अपने स्वयं के जीवन के लिए इस बात को सीख सके, because God's purpose for us is the same as it was for Adam. क्योंकि परमेश्वर का हमारे लिए वही उद्देश्य है जो उसका आदम के लिए था। Where Adam failed, we can fulfill that purpose. जहां आदम असफल हुआ, वहीं हम उसके परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। And if we understand from the scriptures how the devil tripped up Adam and Eve, और अगर हम बाइबल से इस सत्य को समझ पाए कि कैसे शैतान ने आदम और हवा को गिरा दिया, we can learn lessons for ourselves. फिर हम अपने आप के लिए कुछ पाठ वहां से सीख पाएंगे। All scripture is given so that the man of God may be perfect, संपूर्ण पवित्र शास्त्र इसलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन सके, so that we can know about the schemes of Satan. ताकि हम शैतान के युक्तियों को, उसके षड्यंत्रों को जान सके। So, continuing our study in Genesis chapter 3 about how man fell into sin and what was the result of that. और उत्पत्ति 3 में आज हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, ये देखते हुए कि कैसे मनुष्य पाप में गिरा और पाप में गिरने का परिणाम क्या था, And how God wanted man to live by faith and dependence on Him, और कैसे परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य विश्वास से जिए और उस पर निर्भर होकर जिए, rather than in dependence on oneself. और स्वयं पर निर्भर होने के बजाय। Now, what happened as soon as Adam sinned अब क्या हुआ, जैसे ही आदम ने पाप किया तो क्या हुआ, and Eve sinned? और जब हवा ने पाप किया तो क्या हुआ? The first thing they do is hide from each other. सबसे पहली चीज जो वो करते हैं वो ये है, वो एक दूसरे से छिपने लगते हैं And seek to hide from God. और वे परमेश्वर से भी छिपने की कोशिश करते हैं। It is one of the results of sin. ये पाप का एक परिणाम है। We want to hide. हम छिपना चाहते हैं। It says that they both hid among the trees यहाँ लिखा है कि ये दोनों जो है वो वृक्षों के बीच छिप गए, of the garden. उस अदन बगीचे के वृक्षों के बीच, पेड़ों के बीच वे छिप गए। Can you imagine anything more stupid than that? क्या आप इससे ज्यादा मूर्खता भरी चीज कल्पना भी कर सकते हो क्या? To think you can go behind a tree and God won't see you. कि आप ये सोचने लगते हो कि आप किसी पेड़ के पीछे छिप जाओ तो परमेश्वर आपको देख नहीं पाएगा। Sin makes man pretty foolish. पाप मनुष्य को बिल्कुल मूर्ख बना देता है, And here is one example of that. और यहाँ उसका एक उदाहरण है Trying to go hide behind a tree कि आदम और हवा जाकर पेड़ों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं and think that he can hide from God. और वो सोच रहा है कि परमेश्वर से वो छुप जाएगा। And the other thing is his making fig leaves. They both made fig leaves, it says in verse 7, because they suddenly realized they were naked and they were not willing to accept each other like that. They were और दूसरी चीज जो हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने अपने आप के लिए अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए, और 7वें वचन में, उत्पत्ति 3:7 में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं और वे एक दूसरे को वैसे के वैसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। shamed now. अब वे लज्जाने लगे थे, उनको शर्म आने लगी थी। Earlier on, before sin came, it says in Genesis 2 and verse 25, the man and his wife were naked and they were not ashamed. और पाप आने से पहले, इस पृथ्वी पर पाप आने से पहले उत्पत्ति 2:25 में ये लिखा है कि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर वे लज्जाते न थे। Where there is no sin, there is no need to be ashamed. जब कोई पाप नहीं होता तो वहां शर्माने की, लज्जा होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। We see each other. Now apply this spiritually. हम एक दूसरे को देख सकते हैं, और अब इसे आत्मिक तौर पर लागू करके देखिए। And that's the way I want to apply this wearing of fig leaves. और इन अंजीर के पत्तों को पहनने को मैं इसी प्रकार से आत्मिक
आत्मिक तौर पर उसे लागू करना चाहता हूँ। Why did Adam and Eve wear fig leaves? क्यों आदम और हवा ने वे अंजीर के पत्तों को पहन लिया? Who were they hiding from? वे किससे छिप रहे थे? There were no others in the garden to see their nakedness. वहाँ उस बगीचे में और तो कोई नहीं था जो उनके नंगेपन को देख पाए। I mean, we wouldn't mind being naked in the presence of animals. If there's a cat in your house, you wouldn't be ashamed to be naked in front of that cat. हम जानवरों के सामने नंगा होने से नहीं लज जाएंगे। सोच कर देखिए, अगर आपके घर में कोई बिल्ली है तो उसके सामने हम नंगे होने से नहीं लज जाएंगे। Who were they hiding from? फिर वे किससे छिप रहे थे? Who were they covering themselves from with these fig leaves? इन अंजीर के पत्तों से वो अपने आप को किससे छिपा रहे थे? From each other. एक दूसरे से। Adam didn't want his wife to see his nakedness, and Eve didn't want Adam to see her nakedness. आदम नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसके नंगेपन को देखे, और हवा नहीं चाहती थी कि उसका पति आदम उसके नंगेपन को देखे। It's amazing. अद्भुत है ये। Now, the way we apply this spiritually अब आत्मिक तौर पर हम इसे इस प्रकार से लागू करते हैं is, you can see in the human race today, the result of sin, how आज भी आप मनुष्य जाति में पाप के इस परिणाम को देख पाते हो। man is trying to hide himself because there are parts in his life he doesn't want other people to see. कैसे मनुष्य अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके जीवन के ऐसे हिस्से हैं जो वो नहीं चाहता कि और लोग उसे देखें। He's ashamed. वो लज्जाता है। We are ashamed to let other people see us as we really are because we fear that they will not accept us. हम लज्जाते हैं कि और हम कतराते हैं कि दूसरे लोग हम जैसे हैं वैसे हमें ना देखें, क्योंकि हमें ये डर है अगर उन्होंने हमें वैसे देख लिया तो वे हमारा स्वीकार नहीं करेंगे। We hide from God हम परमेश्वर से छिपते हैं because we think He will not accept us क्योंकि हमें लगता है परमेश्वर भी हमारा स्वीकार नहीं करेगा। as we are, so we try to cover ourselves. हम जैसे हैं वैसे वो हमारा स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए हम अपने आप को ढांपने की कोशिश करते हैं। That's the meaning of putting fig leaves. और ये अंजीर के पत्तों को पहनने का यही मतलब है। And so the end result is और इसलिए अंतिम परिणाम ये है, all human beings go through life wearing a mask. सब मनुष्य जो है अपना जीवन पूरा का पूरा काटते हैं एक मुखौटा, एक मास्क को पहनकर, Pretending to be spiritual, ये दिखावा करते हुए कि वे आत्मिक है, pretending to be happy, और खुश होने का ये दिखावा करते हुए, when inwardly things are very different. जबकि अंदरूनी तौर पर चीजें बिल्कुल अलग है। Pretending that everything is okay when everything is not okay. ये दिखावा करते हुए कि सब कुछ ठीक है जबकि वाकई में कुछ भी ठीक नहीं है। Because they fear that God will not accept them as they are. क्योंकि उनका ये डर है कि परमेश्वर उनको वैसा स्वीकार नहीं करेगा वे जैसे हैं। You know, all the works that man does, this whole religion of works, सारे काम जो मनुष्य करता है, ये जो एक प्रणाली है धर्म की, काम करने की, is symbolized in those fig leaves. ये उन अंजीर के पत्तों में दिखाया जाता है। When we try to do something to make up for our sin and our failure, जब हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा पाप, हमारे असफलता के बदले में या उसे छिपाने के लिए जब हम कुछ करते हैं, that's the meaning of those fig leaves. यही उन अंजीर के पत्तों का मतलब है। Maybe I make some sacrifice for God. शायद Maybe I go on some pilgrimage. मैं परमेश्वर के लिए कोई बलिदान करता हूँ, शायद मैं किसी तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ, Maybe I do a kind deed to others. Maybe I give money to the beggars शायद मैं कोई भला काम करता हूँ दूसरों के प्रति, शायद मैं भिखारियों को पैसा देता हूँ to earn my salvation, to earn ताकि मैं अपने उद्धार को खरीद सकूं, forgiveness from God, because ताकि परमेश्वर से मैं पापों की क्षमा को मानो खरीद सकूं। I'm aware of a lot of wrong things I've done. These are the fig leaves that man has today to try and win his acceptance before God, because he क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने परमेश्वर के सामने कुछ गलत किया है, और ये सारे आज मनुष्य के अंजीर के पत्ते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के सामने अपनी स्वीकृति को प्राप्त करना चाहता है, feels God will not accept him as he is. क्योंकि मनुष्य को ये लगता है कि परमेश्वर वो जैसा है उसका स्वीकार नहीं करेगा। And this is what Jesus came to disprove.
और यीशु मसीह इसी बात को गलत साबित करने के लिए आया। He came to show man that God loved him so much that he would accept him just as he is. वो मनुष्य को ये दिखाने के लिए आया कि परमेश्वर उससे इतना प्रेम करता है कि वो जैसा है वैसे ही परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा। He doesn't want to leave him as he is. Oh no. परमेश्वर उसे वहीं का वहीं छोड़ना नहीं चाहता, वो जैसा है वैसे, No. बिल्कुल नहीं। God loves us too much for that. परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है ऐसा करने के लिए। He wants to accept us as we are and then change us. वो हम jैसे हैं वैसा हमारा स्वीकार करना चाहता है और उसके बाद हमें बदलना चाहता है। But we don't have to hide from God. We पर don't हमें परमेश्वर से छिपने की जरूरत नहीं है। have to pretend that we are something. हमें ये दिखावा करने की जरूरत नहीं कि हम कुछ है। And this is true even in marriage today. और ये आज विवाह में भी बिल्कुल सच है। Husband and wife go around with a mask, पति पत्नी एक दूसरे के सामने एक मुखौटा लिए फिरते हैं, not being open with each other because एक दूसरे के प्रति वे बिल्कुल खुला नहीं होते। they feel if my partner sees me as I really am and sees all the weaknesses in me, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मेरा जीवन साथी मैं जैसा हूँ मुझे वैसा देख ले तो, अगर मेरी सारी निर्बलताओं को देख ले तो he won't accept me. वो मेरा स्वीकार नहीं करेगा, She won't accept me. वो मेरा स्वीकार नहीं करेगी। So I've got to hide some parts of my life from my partner और इसलिए मेरे जीवन के कुछ हिस्सों को मुझे अपने जीवन साथी से छिपाना होगा so that he accepts me. ताकि वो मेरा स्वीकार करे। You know, we have a desperate desire, क्या आप जानते हो हमारे अंदर एक तीव्र लालसा है, tremendous desire एक बहुत बड़ी लालसा है to be accepted. कि हम स्वीकार किए जाए। And it's because we want to be accepted by our fellow human beings और क्योंकि हम अपने संगी जो मनुष्य है उनकी स्वीकृति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें स्वीकार करे, that we wear masks. इसलिए हम मुखौटे पहनते हैं, We pretend. हम दिखावा करते हैं। What is the solution for all this? इन सब का समाधान या इन सब का हल क्या है? Jesus came to provide a solution for the entire failure of Adam and Eve. यीशु मसीह आया ताकि आदम हवा के संपूर्ण असफलता के लिए वो एक समाधान ला सके। Come down to us today. वो आज हमारे पास आज आया है And the solution is और उसका समाधान, उसका हल ये है to find acceptance before God. कि हम परमेश्वर के सामने अपने स्वीकृति को प्राप्त करें। When we know that God has accepted us totally, जब हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने संपूर्ण तौर पर हमें स्वीकार कर लिया है and we have become His children, even though there are so many imperfections still in us. और हम उसके संतान तब बन गए हैं जबकि हमारे जीवन में पहले ही बहुत सारी निर्बलताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो असिद्ध है। He has accepted us. उसने हमें हमारा स्वीकार किया है। When we are sure of that, जब हम इस बात के बारे में आश्वासित हो जाते हैं, we are finished with seeking for acceptance from men. फिर मनुष्य से स्वीकृति को प्राप्त करने से, मनुष्य हमें स्वीकार करने की चाहत से हम उस चाहत को खत्म कर देते हैं। That's the answer, that we seek for acceptance from men only because we're not sure that God's accepted us. यही समाधान है। क्यों हम मनुष्यों से क्यों हम चाहते हैं कि मनुष्य हमें स्वीकार करे? क्योंकि केवल इसलिए क्योंकि हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है। So I want to say to you, my friend, और इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ मेरे मित्र, when you're absolutely sure God's accepted you, जब आप बिल्कुल सुनिश्चित हो कि परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है, you'll never again seek for acceptance before men. आप उसके बाद कभी भी मनुष्य के सामने स्वीकार होने की चाहत नहीं रखोगे, उससे उसकी स्वीकृति नहीं चाहोगे। All of us human beings, we grow up insecure हम सब जो मनुष्य हैं बचपन से हम बहुत असुरक्षित तौर पर बड़े होते in हैं। our relationship with God. परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में हम असुरक्षित होते हैं And that's the root cause of so many sins. और कई पापों की जड़ यही है। That's what produces competition, even और इसी की वजह से प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा तैयार होती है। among believers. That's what produces jealousy when मसीहत में भी कई विश्वासियों में भी यही होता है। इसी के वजह से काफी जलन उत्पन्न होती है। God seems to have blessed somebody with things that you don't have. जब ऐसा मालूम होता है कि परमेश्वर ने किसी को ऐसी कुछ चीजों से आशीषित किया है जो आपके पास नहीं है, And all this comes from an insecure relationship with God. और ये सब परमेश्वर के साथ एक असुरक्षित भावना जो हमारी होती है उसकी वजह से आता है। I'm not sure that God is happy with me. मैं इससे सुनिश्चित नहीं हूं कि परमेश्वर मुझसे खुश है। There are a lot of preachers who add to this by preaching a message that brings guilt.
अब कई प्रचारक इसमें और जोड़ते हैं जब वे अपराध भावना का एक संदेश प्रचार करने लगते हैं तब upon people. लोगों पर वो बहुत ज्यादा अपराध भावना लाते हैं. Guilt is the way by which many cult leaders control people in their cults. अपराधीपन होने की ये जो भावना है, ये जो भाव है, ये एक हथियार है जिसके द्वारा कई जो पंथों के अगुए हैं उन पंथों के लोगों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं Make them feel guilty. ताकि वे उनको अपराधी महसूस कराते रहे, उनको उनके अंदर के उस अपराध बोध को, भावना को वैसे ही रखें. Because when a person feels guilty, he is weak. क्योंकि जब एक व्यक्ति अपराधी महसूस करता है तब वो बहुत निर्बल होता है And you can control him, you can manipulate him. और उस समय आप उसको नियंत्रित कर सकते हो, उसे जैसा चाहे वो आप उससे करवा सकते हो. So a lot of preaching is to make people feel guilty. और काफी जो प्रचार है वो केवल इसलिए किया जाता है ताकि लोग अपराधी महसूस करें, एक अपराध भाव को महसूस करें. Do something because you feel guilty. ऐसा कुछ करो क्योंकि आप अपराधी महसूस कर रहे हो. And the preaching is directed to that, in that direction. और प्रचार जो है वो इसी दिशा में किया जाता है. Why don't you do this? तुम ये क्यों नहीं करते, Why can't you do this? तुम वो क्यों नहीं कर सकते. The fellow feels guilty. और वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अपराधी महसूस करता है He does it. और फिर वो करने लगता है. This is what the Bible calls a dead work. बाइबल इसी को मरे हुए काम कहते हैं. It's not done out of love for the Lord. It's not done spontaneously. क्योंकि परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उसके द्वारा ये काम नहीं किया जाता, अपने आप से ये काम नहीं किया It's जाता. done under the pressure of guilt. एक अपराधीपन के भावना के दबाव के नीचे दबकर ये काम किया जाता है. I want to say to you that God doesn't want you to serve Him like that. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसकी सेवा इस प्रकार से करो. He doesn't want you to do anything out of a sense of guilt. परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी चीज आप अपराधीपन की भावना की वजह से करो. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Not if you यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो. feel guilty, keep my commandments. ऐसा नहीं कहा कि अगर तुम अपराधी महसूस करते हो तब मेरी आज्ञाओं को मानो. So the solution comes back to not hiding from God. और फिर एक बार इस समस्या का हल यही है कि हम परमेश्वर से ना छिपे. Don't go behind trees or go behind anything, ना ही पेड़ों के पीछे जाइए, ना किसी और चीज के पीछे भागिए, but come straight before Him. What Adam should have done as soon as he sinned was to run up to God and say, oh God, I'm sorry I slipped up. Please. पर सीधे सीधे परमेश्वर के पास जाइए. आदम को क्या करना चाहिए था, जैसे ही उसने पाप किया, जिस क्षण उसने पाप किया उसे दौड़कर परमेश्वर के पास जाकर कहना चाहिए था, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं फिसल गया, Forgive me. कृपया मुझे क्षमा कर. He would have discovered that God loves him, वो इस बात को पाता कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है accepts him. और उसका स्वीकार करता है. Now when Adam tried to hide from God, और जब आदम परमेश्वर से उसने छिपने की कोशिश की, one of the results was उसका एक परिणाम ये था that he begins to accuse his wife. वो अपने पत्नी पर दोष लगाने लगता है. When a man's relationship with God is broken, it जब परमेश्वर के साथ एक मनुष्य का रिश्ता टूट जाता है, immediately breaks his relationship with other people. तुरंत उसका दूसरे लोगों के साथ भी रिश्ता टूट जाता है. And that's why the Bible says we can test our relationship with God और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को इस प्रकार से परख सकते हैं by our relationship with other people. कि दूसरों के साथ, दूसरे लोगों के साथ हमारा संबंध कैसा है. I can imagine that I love God tremendously. मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि मैं परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ. But John says in 1 John chapter 4, यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय में, if you can't love a brother whom you can see, वहां लिखा है कि अगर तुम एक उससे प्रेम नहीं कर सकते एक भाई से जिसे तुम देख पाते हो, don't imagine that you can love a God whom you cannot see. फिर ये कल्पना मत करो कि तुम एक ऐसे परमेश्वर से प्रेम करते हो जिसको तुम नहीं देख पाते. It is impossible. ये असंभव है. How can you love a God whom you cannot see when you can't love this brother whom you can see with your own eyes? तुम कैसे एक परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो जिसे तुम देख नहीं पाते, जबकि आप इस भाई से जिसे आप देख पा रहे हो उससे प्रेम नहीं करते. तो We see the same thing here. हम वही बात यहाँ भी देखते हैं. As soon as Adam's relationship with the Lord was broken, जैसे ही आदम का प्रभु के साथ संबंध टूट गया, his relationship with Eve was broken too. उसका हवा के साथ भी संबंध टूट गया. And not only broken, और ना केवल वो संबंध टूट गया, he begins to accuse her. वो उस पर दोष लगाने लगता है. And you see that there when the Lord came to Adam.
और आप वहाँ देखते हो जब प्रभु आदम के पास आया and asked him, और जब उसने आदम से पूछा, "Where are you, Adam? उसने कहा, आदम तू कहाँ है? Did you eat of the tree that he says, I was naked and I hid myself." और आदम कहता है कि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। He said, "Who told you you were naked? परमेश्वर ने पूछा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? Did you eat of the tree which I told you not to eat?" जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है क्या? Now the answer to that question was yes or no. अब इस प्रश्न का उत्तर क्या है? या तो हाँ या तो ना। And the answer in this particular case was just yes. और इस विशेष घटना में उत्तर था हाँ। Yes, Lord, I'm sorry, I did that. हाँ प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने वो किया। But notice, Adam doesn't say that. पर देखिए आदम ये नहीं कहता। Sin has corrupted him immediately. पाप ने उसे तुरंत भ्रष्ट कर दिया है। See how quickly sin does a work in a human being. देखिए कितने जल्दी पाप एक मनुष्य के अंदर अपना काम करता है। He who loved his wife so intensely, जिसने अपने पत्नी से इतनी ज्यादा वो प्रेम करता था, who said earlier in Genesis chapter 2 and verse 23, and he saw Eve, the Living Bible says, he said, "This is it, this is what I've been waiting for." जिसने कुछ ही समय पहले उत्पत्ति 2:22 में लिखा है, और लिविंग बाइबल जो एक भावानुवाद है उत्पत्ति 2:23, वो आदम ने कहा, अरे यही तो है, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। उस स्त्री को देखकर आदम ने कहा, "This is now bone of my bone and flesh of my flesh. उसने कहा ये मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, This is a part of me." और ये मेरा ही एक हिस्सा है। So excited with his wife, वो अपने पत्नी के साथ इतना उत्साही था, rejoiced with his wife. उसके पत्नी के साथ उसने आनंद किया। As soon as one sin came into his life, जैसे ही उसके जीवन में एक पाप आया, whole attitude to his wife changes. उसके पत्नी के प्रति उसका संपूर्ण रवैया बदल जाता है। He turns to God and accuses his wife. वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है और अपने पत्नी पर दोष लगाने लगता है। God asked him, "Did you eat of that tree?" To which परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तूने उस पेड़ के फल को खाया क्या? she should have said, "Yes, Lord." आदम को क्या कहना चाहिए था? हाँ प्रभु। He doesn't say that. वो ये नहीं कहता। He says, "Well, Lord, this woman वो कहता है, हे प्रभु ये स्त्री is the one who gave it to me, this fruit to eat. And इसी स्त्री ने ये फल मुझे दिया खाने के लिए। remember, you are the one who gave this woman to me to be my wife." So और वो कहता है, हे प्रभु इसे भी याद कर कि ये स्त्री तू ही है जिसने मुझे इस स्त्री को दिया ताकि मैं इसके साथ रहूं। implying और आदम ये कहने की कोशिश कर रहा था that God, you're a bit to blame too, to कि प्रभु तेरा भी इसमें दोष है, giving me such a wife. मुझे ऐसी पत्नी देके तूने भी गलत किया है। This tendency to blame others for our fault. ये जो आदत, ये जो फितरत है कि हम दूसरों को अपने दोष के लिए जब हम उन पर आरोप लगाते हैं या उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। See it in children. हम इस बात को बच्चों में भी देखते हैं। I did this, mommy, because he did that, or she मम्मी मैंने ये किया क्योंकि उसने वो किया, did that. क्योंकि उस दूसरे व्यक्ति ने वो किया। You see, it began with Adam. इसकी शुरुआत हुई आदम से। Yeah, Lord, it's true, I ate of that tree, but it's because this woman gave it to me. हाँ प्रभु मैंने उस फल से खाया, पर उसका कारण ये है कि इस स्त्री ने मुझे वो दिया, And it's because you gave me such a woman to be my wife. और उसी के साथ साथ तूने मुझे इस स्त्री को दिया कि वो मेरी पत्नी बन सके। Now, do you know the number of believers? I'm not talking about unbelievers now. I अब क्या आप जानते हो कितने विश्वासी है? देखो मैं अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा। understand unbelievers have that nature, they got it from Adam. मैं ये समझ सकता हूँ कि अविश्वासियों के अंदर ये स्वभाव है क्योंकि उन्हें ये आदम से प्राप्त हुआ है। Let's talk about those who claim to be born again. आइए हम उन लोगों की बात करें जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने नया जन्म पाया है। Do you find this attitude in yourself? क्या आप अपने आप के अंदर इसी रवैये को पाते हो क्या? How much of a salvation have you experienced then? फिर कितना ही उद्धार आपने प्राप्त किया है? Salvation is to be saved from all the wretched things that the devil put upon Adam. उद्धार का मतलब है उन सारे अभागे चीजों से उद्धार पाना जो शैतान ने आदम पर डाली And which has come into the human race. और उसके द्वारा जो मनुष्य जाति में आ चुकी है। All the wretched things the devil put upon Adam. सारी अभागी चीजें जो शैतान ने आदम पर डाली, I am to be saved from that. मेरा उससे उद्धार होने की आवश्यकता है। That is real salvation. ये है सच्चा उद्धार।
And here is one of the wretched things that the devil put upon Adam as soon as he sinned. और यहाँ एक बहुत ही बुरी अभागी चीज है जो शैतान ने आदम पर डाली कि जैसे ही आदम ने पाप किया, And that is और वो क्या था? blame somebody else, किसी और पर दोष लगाओ, accuse somebody else, किसी और को दोषी ठहरा दो, find fault with somebody else, किसी और के गलतियों को ढूंढो, find fault with God परमेश्वर की गलती को ढूंढो as to why he allowed that to happen in my life. कि क्यों परमेश्वर ने इस चीज की अनुमति दी मेरे जीवन में। Haven't you heard believers talking like that? क्या आपने विश्वासियों को इस तरह से बात करते हुए नहीं सुना है? That proves how little they have been saved. ये इस बात को साबित करता है कि कितने कम मात्रा में उनका उद्धार हुआ है। That proves that they don't even see that such an attitude is sin. ये साबित करता है कि वे इस बात को देख भी नहीं पाए हैं कि ऐसा रवैया पाप है। And it proves that perhaps they're not really born again at all, और because शायद ये भी साबित करता है कि शायद उनका वाकई में नया जन्म भी नहीं हुआ है, when we are born again, we're not perfect. It may क्योंकि जब हमारा नया जन्म होता है हम सिद्ध नहीं होते। ages before we get anywhere near perfection. हमें कई वर्ष लग जाएंगे इससे पहले कि हम सिद्धता के कहीं नजदीक भी पहुंच सके। But one thing does happen when a person is really born again. पर जब एक व्यक्ति का वास्तविक नया जन्म होता है तो उसके अंदर एक चीज जरूर हो जाती है, He suddenly becomes sensitive वो अचानक से वो बिल्कुल संवेदनशील बन जाता to है sin. पाप के प्रति। He may not overcome sins for many years, वो कई वर्षों तक शायद पाप पर विजय प्राप्त नहीं करेगा, but when he slips up and falls, he knows it. पर जब वो फिसल कर गिर जाता है वो इस बात को जानता है And he doesn't blame anybody else. और वो उसके लिए किसी और पर दोष नहीं लगाता, He blames himself. वो अपने आप पर दोष लगाता है। I believe one of the reasons why many Christians don't come to a life of victory over sin मैं विश्वास करता हूँ कि एक कारण क्यों कई मसीही पाप पर विजय प्राप्त करने के जीवन में नहीं प्रवेश कर पाते is because they have not taken the blame themselves. वो इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वयं उस दोष को, अपने गलती को नहीं माना है, They blame somebody else. वे किसी और पर दोष लगाते हैं। And as long as we are blaming other people, और जब तक कि हम दूसरे लोगों पर दोष लगाते रहते हैं we'll never be free. It's like that story हम कभी भी स्वतंत्र नहीं होंगे। of the king who went to a prison ये बिल्कुल उस कहानी के समान है, उस राजा की कहानी जो एक बार एक बंदी गृह में गया on his birthday उसके जन्मदिन के दिन to release some of the prisoners as a goodwill gesture. क्योंकि अपनी भलाई को दर्शाते हुए वो वहाँ के कुछ कैदियों को आज़ाद कर देना चाहता था, छोड़ देना चाहता था। Actually, he wanted to release everybody in the prison और वाकई में उस बंदी गृह के सभी लोगों को, वो सभी कैदियों को छोड़ देना चाहता था as a birthday gift. उसके एक जन्मदिन के तोहफे के तौर पर। But before releasing them, he decided to go to the prison पर उन्हें वहाँ से छोड़ देने के पहले उसने तय किया कि पहले वो उस बंदी गृह में जाकर देखेगा and talk to these people and find out why they were in there. और जाकर उन लोगों से बात करेगा और ये जानेगा कि ये लोग अंदर आए भी क्यों, इस कैद खाने में क्यों बंद हो गए। So he went to the first cell and और वो पहले कोठरी में जाता है asked the person, why are you in jail? And और उस व्यक्ति से पूछता है कि तू बंदी गृह में क्यों आया। he said, well, it's not really my fault. उसने कहा देखो वाकई में मेरी गलती कोई नहीं थी, I got accused falsely and मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया I couldn't defend myself and here I am. और मैं अपने आप का बचाव नहीं कर पाया और देखो मैं अब बंदी गृह में हूँ। And he went to the second cell and वो दूसरे कोठरी में जाता है that fellow had an excuse too. और दूसरे व्यक्ति के पास भी कोई बहाना था। Maybe he said something like, the criminal's face looked like mine and they caught me instead. और उसने कहा कि देखो जो सच्चा अपराधी था उसका मुंह बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था और इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया उसके बदले। Or somebody else says the judge had a prejudice against me. या कोई और व्यक्ति कहता है देखो जो न्यायाधीश था ना वो मेरे खिलाफ में पक्षपाती था इसलिए। Everybody had an excuse. हर एक व्यक्ति के पास कोई बहाना था। They were all good people according in their own minds. उनके अपने मन में वे सोचते थे कि वे सब बहुत अच्छे लोग हैं। Told the king, we don't deserve to be here. उन्होंने राजा से कहा देखो हम यहाँ होने के बिल्कुल भी लायक या बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं। But when he came to the last cell, पर जब ये राजा अंतिम कोठरी में आता है, the prisoner in that cell said, उस जो आखिरी कोठरी का जो बंदी गृह था, कैदी था, वो ये कहता है I did wrong. मैंने गलत किया था, I was bad and I did a lot of wrong things. मैं बुरा था और मैंने कई गलत कामों को किया। And
That's why I got caught and I'm here. I और इसलिए मैं पकड़ा गया और आज मैं इस बंदी गृह में हूँ। deserve to be here. मैं बिल्कुल इस योग्य हूँ, इसके लायक हूँ कि मैं यहाँ रहूँ। And the king told the jailer in a very sarcastic way with a sense of humor, और उस राजा ने बाहर आकर उस जेलर, उस दरोगा से कहा, बिल्कुल एक मजाकिया तरीके से कटाक्ष करते हुए ये कहा, he said, you seem to have a lot of good people here in this jail, a lot of people who have done nothing wrong. उसने कहा, देखो तुम्हारे बंदी गृह में तो, तुम्हारे कैद खाने में तो बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया। And they're all here, but there's one man who says he's bad. पर इन अच्छे लोगों के बीच एक व्यक्ति है जो कहता है कि वो बुरा है। Only one. एक ही है। Now we don't want to keep this bad person in the midst of all these good people. अब हम इस बुरे व्यक्ति को इन सारे अच्छे लोगों के बीच नहीं रखना चाहते, So let's release him. Let और him इसलिए चलो हम उसे छुटकारा दे दे यहाँ से, go उसे जाने so दो, that he doesn't spoil all these good people. ताकि ऐसा ना हो कि ये बुरा व्यक्ति उन अच्छे व्यक्तियों को बिगाड़ दे। So he released that man. और इसलिए उस अच्छे व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जिसने अपनी गलती मान ली थी, उसे छोड़ दिया। Why was he released? उसे क्यों वहां से छोड़ दिया? The principle is because he acknowledged that he had failed. और उसका सिद्धांत ये था कि उसने इस बात को मान लिया कि वो असफल हुआ था, Adam could not do. जो आदम नहीं कर पाया। You see that when the Lord asked Eve, did you do this? आप देखते हो कि जब परमेश्वर ने हवा से पूछा, क्या तुमने ये किया, She also does not take the blame. She says the serpent. वो खुद भी अपने जिम्मेदारी नहीं उठाती। वो क्या कहती है, प्रभु सर्प ने। Remember this, my brother, sister, मेरे भाई बहन इस बात को याद रखे that as long as you have this habit of blaming circumstances, blaming your upbringing, जब तक आपके अंदर ये आदत है कि आप परिस्थितियों को दोष लगाओ, आप अपने परवरिश को दोष लगाओ, blaming your parents, अपने माता पिता पर दोष लगाओ, blaming somebody else for किसी और पर दोष लगाए, your failure, not आपकी असफलता के लिए आप किसी और पर दोष लगाए, willing to take the blame yourself, कभी भी खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते, खुद दोष नहीं लेते, तो you will never experience a full salvation. आप कभी भी एक संपूर्ण उद्धार का अनुभव नहीं कर पाओगे। And I must tell you that in 47 years that I've been a believer, I've met very, 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 very few believers who have the habit of taking the blame themselves. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे 47 वर्षों में विश्वासी होने के नाते जो मैंने जिए हैं, मैं बहुत 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 ही कम विश्वासियों से मिला हूँ जो अपने दोष को खुद स्वीकारते I've हैं। met numerous believers who are blaming other people मैं कई विश्वासियों से मिला हूँ जो दूसरों पर दोष लगाते हैं instead of themselves. अपने आप पर दोष लगाने के बजाय। Think of the thief who hung on the cross next to Jesus Christ. उस चोर के बारे में सोचिए जो यीशु मसीह के क्रूस के बगल के क्रूस पर लटका था। What was it that took him into God's kingdom? क्या था जो उसे परमेश्वर के राज्य में ले गया? It was just one thing. एक ही चीज थी। Crucifixion was the worst type of punishment that the Romans would give to anyone. It was reserved क्रूस पर चढ़ाए जाना ये सबसे बदतर दंड था जो रोमी लोग किसी भी व्यक्ति को देते, for the absolutely worst criminals. और ये जो दंड था ये केवल उन लोगों के लिए रखा जाता था जो सबसे बुरे, सबसे बदतर अपराधी हो, तो For whom there was no hope. जिनके लिए कोई आशा नहीं थी। Other criminals would be given lesser punishment like jail for so many years. और But जो बाकी के अपराधी थे उनको कुछ कम दंड दिया जाता था, मानो उनको कई सालों तक बंदी गृह में रख दिया जाता the था, really bad ones पर जो सबसे बुरे थे उन्हें were crucified. क्रूस पर चढ़ा दिया जाता था। So when these thieves were hanging on the cross, one of them turned to the Lord और जब ये दो चोर थे, ये क्रूस पर यीशु के आसपास लटके थे, तो उनमें से एक ने प्रभु से कहा and said, "Save yourself and save us." Luke 23 verse 39. उसने कहा प्रभु से, उसमें से एक ने प्रभु से कहा, लूका 23 उसका 39 वचन, कि अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। He was saying, "Save me. I don't deserve to be here. Maybe a few years in jail. I've done a few bad things, but certainly not crucifixion." और वो कहता है मुझे बचा, क्यों? मैंने हाँ कुछ बुरी चीजें की हैं, इसलिए शायद मैं कुछ वर्ष बंदी गृह में रहने के तो लायक हूँ, पर क्रूस पर चढ़ाए जाने के तो बिल्कुल भी मैं लायक नहीं हूँ। But the other thief, पर वो जो दूसरा चोर था, he said, उसने कहा, "How can you speak like this?" और वो कहता है तू ये कैसे कह सकता है? He said, "This man has done nothing wrong. और वो कहता है कि इस व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं किया।
But we, Luke 23 verse 41, we are getting what we deserve for our deeds. पर लूका 23:41 में ये दूसरा चोर कहता है, हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। You see how he was the opposite of Adam? क्या आप देखते हो कैसे ये दूसरा चोर आदम के बिल्कुल विपरीत था? Whereas the other thief, the first thief, he was just like Adam. वो जो दूसरा चोर, जो पहला चोर था, वो बिल्कुल आदम की तरह था। He was not to blame, he doesn't deserve any punishment. वो कहता है कि नहीं, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं किसी भी दंड के हकदार नहीं हूँ। But this thief said, I deserve crucifixion. पर ये दूसरा चोर कहता है कि मैं क्रूस पर लटकाए जाने के बिल्कुल लायक हूँ, उसके योग्य हूँ मैं। I don't deserve just a few years in jail. मैं इसके हकदार नहीं हूँ कि मुझे केवल कुछ वर्ष बंदी गृह में डाल दिया जाए। I deserve to be crucified because I'm such a terrible criminal. मैं क्रूस पर चढ़ाए जाने के योग्य हूँ क्योंकि मैं इतना बदतर अपराधी हूँ। You know what happened to him? क्या आप जानते हो उसके साथ क्या हुआ? He went to paradise that day. Paradise वो उसी दिन स्वर्ग लोक गया। is made by God for those who have learned to take the blame themselves. स्वर्ग लोक उन लोगों के लिए परमेश्वर ने बनाया है जो लोग अपने आप का दोष उठाना सीख गए हैं, अपने आप पर दोष लेना सीख गए हैं। Adam was kicked out of paradise because he wouldn't take the blame. आदम को स्वर्ग लोक से निकाल दिया गया क्योंकि वो स्वयं पर दोष नहीं उठा रहा था। The thief went into paradise because he took the blame. और वो चोर जो है वो स्वर्ग लोक में गया क्योंकि उसने अपना दोष मान लिया, अपना दोष खुद पर लिया। Remember the story of the Pharisee and the publican in Luke chapter 18. क्या आपको वो कहानी याद है फरीसी और चुंगी लेने वाले की, लूका उसके 18 अध्याय में? The Pharisee appeared as if there was nothing wrong with him. और फरीसी ऐसा मालूम पड़ रहा था, मानो उसके साथ कुछ गलत नहीं है। He said, I'm a good man. I'm वो not कहता है मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ प्रभु, doing all the wrong things that other people do. मैं दूसरे लोग जो गलत काम करते हैं वो बिल्कुल नहीं करता प्रभु। He blames others. That fellow is an adulterer and that वो दूसरों पर दोष लगाता है। वो कहता है प्रभु वो व्यभिचारी है, fellow is a thief and that वो एक चोर है, fellow is like this, and look at this fellow praying over here. He's another cheat. और वो अन्य व्यक्ति कुछ और है, और देखो ये यहाँ जो दूसरा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है ये तो दूसरा ठगने वाला, दूसरा धोखा देने वाला है। Whereas I do a lot of good things. पर मेरी बात करूँ प्रभु तो मैं तो कई अच्छे काम I करता हूँ। fast and I pray and I do all that. मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसी सब चीजों को मैं करता हूँ। And there are other sinners standing there. और फिर दूसरे पापी वहां खड़े हैं। He wouldn't even lift up his head to heaven. वो अपना सर जो है, अपना सिर जो है स्वर्ग की ओर उठा भी नहीं रहा था। He said, oh God, I've got nothing to say. उसने कहा हे प्रभु मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, I'm just a sinner. I'm 100% to blame. I don't blame my wife. I don't blame anybody else. मैं एक पापी हूँ प्रभु, मैं किसी और पर दोष नहीं लगाता, 100% मेरा दोष है प्रभु। मैं ना अपने पत्नी पर दोष लगाता हूँ ना किसी और पर दोष लगाता हूँ, It's me. मैं हूँ प्रभु। And Jesus said, that man went to his house justified. और यीशु ने कहा ये दूसरा व्यक्ति अपने घर धर्मी ठहराया गया और फिर गया, Just like the thief went to paradise. बिल्कुल जैसे वो चोर स्वर्ग लोक में गया। And the other person और वो दूसरा व्यक्ति who thought he was better than everybody else, who looked जिसने ये सोचा कि वो सब दूसरे लोगों से बेहतर है down on others, और जो दूसरों को तुच्छ जानता था, trusted in himself that he was righteous, जिसने अपने आप पर भरोसा किया कि वो धर्मी है, he got rejected. वो इनकार किया गया। So that's one of the important lessons that we can learn from Genesis chapter 3. और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जो हम उत्पत्ति के पुस्तक उसके 3 अध्याय से सीख सकते हैं। And one more thing we can learn from there is और एक और चीज जो हम वहां से सीख सकते हैं वो ये है the tremendous power of fellowship. संगति की कितनी अद्भुत सामर्थ है। I personally believe if Adam and Eve had stood together मैं व्यक्तिगत तौर पर विश्वास करता हूँ कि अगर आदम और हवा एक साथ खड़े होते तो when the devil was talking to them, जब शैतान उनसे बात कर रहा था, talking to Eve, and Adam and Eve had stood together and Adam replied to the devil as जब शैतान ने हवा से बात की और आदम और हवा अगर एक साथ वहां खड़े होते और आदम अगर शैतान को ये उत्तर देता तो, Eve's head, क्योंकि वो हवा का सिर था, इस प्रकार से अगर आदम उत्तर देता तो they would not have sinned. फिर वे पाप नहीं करते। There's strength in unity. एकता में इस सामर्थ है। Two are better than one, it says in Ecclesiastes 4. If और one सबोपदेशक उसके 4 अध्याय में कहा है कि एक से भले 2 है, falls, the other can pick him up. क्योंकि अगर एक गिरता है तो दूसरा उसे उठा सकता है। And when the enemy comes, if two are together, they can resist him and overcome. और इसलिए जब शत्रु आता है तो 2 लोग उसका विरोध कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
That's the other lesson we learned from Genesis 3. और ये दूसरा पाठ है जो हम उत्पत्ति 3 अध्याय से सीखते हैं। There's a value in fellowship. संगति में एक मूल्य है। Seek to build fellowship with others, because Jesus said, where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst. दूसरों के साथ संगति बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित किए गए हो, मैं वहां उनके बीच में हूं। There's a tremendous presence of the Lord when 2 believers are united in spirit. बहुत ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति बड़ी मात्रा में वहाँ उपस्थित होती है जब 2 विश्वासी आत्मा में एक हो जाते हैं, तो Without any accusation of one another, any such, किसी भी प्रकार से एक दूसरे पर दोष न लगाते हुए या किसी अन्य चीज के can बगैर do amazing things. परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। And that's why the devil fights against unity among believers like anything. और इसलिए शैतान जो है विश्वासियों के बीच जो एकता है उसके विरोध इतना ज़्यादा वो लड़ाई करता है। He says you got to wait till you agree on every little thing before you're united. That's वो not कहता है कि नहीं, तुम्हें हर एक छोटी छोटी बात पर सहमत होना होगा, उसके बाद ही तुम एक हो सकते हो या एकता रख सकते हो। true. ये सच नहीं है। My unity with people is not based on some doctrinal agreement. It's based लोगों के साथ मेरी एकता इस पर निर्भर नहीं है कि सिद्धांत तौर पर हम एक है क्या, on a common love and loyalty to Jesus Christ our Lord पर मसीह यीशु जो हमारा प्रभु है उसके प्रति हमारी प्रेम, हमारी निष्ठा पर वो निर्भर है, and our Savior. और हमारा उद्धारकर्ता जो है। So if Adam and Eve had been together there, और इसलिए अगर वहां आदम और हवा एक साथ हो जाते तो they would not have fallen. वे नहीं गिरते। When Eve was talking to Satan, Adam could have said, hang on, Eve, हवा जब शैतान से बात कर रही थी तो आदम उससे कह सकता था रुक जाओ हवा, don't you remember God told us we shouldn't eat from that tree? And if क्या तुम्हें याद है परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हमें उस पेड़ के फल से नहीं खाना है। they had reminded one another, और अगर वे एक दूसरे को इस बारे में याद दिलाते तो they protected themselves from the attack of Satan. फिर शैतान के हमले से वे एक दूसरे को बचा पाते। Think of a husband and wife. एक पति पत्नी के विषय में सोचिए Really seek to be one, to remind जो वाकई में एक होने की कोशिश करते हैं, one another, कि एक दूसरे को याद दिलाते to हैं, warn one another about Satan. एक दूसरे को शैतान के प्रति सतर्क कराते हैं, उन्हें चेतावनी दिलाते हैं। What a fantastic power there will be in that home. कितना अद्भुत सामर्थ्य होगा उस घर के अंदर। But the devil's determined to make sure it doesn't happen. पर शैतान बिल्कुल निश्चित है, उसने ये निश्चय किया है कि वो ये नहीं होने देगा। And so we see here that is how failure came, and we notice here that और हम यहाँ देखते हैं कि इसी से असफलता आई, the Lord cursed the serpent. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया। He cursed the ground, उसने भूमि को श्राप दिया, he cursed the serpent, उसने सर्प को श्राप दिया, but he did not curse Adam and Eve. पर उसने आदम और हवा को श्राप नहीं दिया। God made a provision for the failure of his children. परमेश्वर ने अपने बच्चों के असफलता के लिए एक प्रावधान बनाया था। That's a wonderful thing we learned there. ये बहुत ही अद्भुत चीज है जो हम वहाँ सीखते हैं। God's tremendous care, परमेश्वर की कैसी अद्भुत परवाह है, even where man had failed. वहाँ भी जहाँ मनुष्य असफल हुआ है। He said, okay, उसने कहा ठीक है Adam, before I send you out of the garden, I want to give you one piece of good news. आदम, तुझे बगीचे से बाहर भेजने के पहले मैं तुझे एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। I made a provision for your salvation. मैंने तेरे उद्धार का प्रावधान कर दिया है। The woman will give birth one day और ये जो स्त्री है एक दिन ये एक संतान उत्पन्न करेगी, to a son, एक बेटे को, and he will crush the head of the serpent who deceived you. और वो जो उस सांप के सिर को कुचल देगा जिस सांप ने तुझे धोखा दिया। And that's what happened when Christ came. और ये वही हुआ जब मसीह आया। And so we can experience a salvation और इसलिए हम उद्धार का अनुभव कर सकते हैं from all the effects of Adam's sin. आदम के पाप के सारे जो प्रभाव है उनसे, सारे परिणाम है उनसे। But we can learn lessons from Genesis 3 और इसलिए उत्पत्ति 3 से हम अपने आप के लिए पाठ सीख सकते हैं that even where we have failed, कि जहां हम असफल भी क्यों न रहे हो, if we are honest, God can lift us up from there. He's made अगर हम ईमानदार हैं तो परमेश्वर हमें वहां से उठा सकता है। a provision for our failure उसने हमारे असफलता के लिए भी एक प्रावधान बनाया है। before we fail, because he knew that we would fail. हमारे असफलता से पहले ही परमेश्वर ने वो प्रावधान बनाया क्योंकि वो जानता था कि हम असफल होंगे।
What a wonderful salvation. क्या ही अद्भुत ये उद्धार है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।